को चखाया है, उस जीवित परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदला है। जीसस इज द रीजन। अगर वो ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अपोस्टल अंकित द्वारा विश्वास की आत्मा का ये प्रचार आज अनेक जीवनों को बदल रहा है और हमारे बीच अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों का प्रकटीकरण कर रहा है। The Lord is healing someone's mouth cancer right now. और 3 हफ्ते पहले ये अपने डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उनको कह दिया है आप कैंसर मुक्त हो चुके हो। यीशु को बड़ी महिमा दो, वो महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। क्या मर्जीत है, इसको 2019 में HIV एड्स डिटेक्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इसको टोटली हील कर दिया। जिस बीमारी का मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका इलाज है। टेस्ट में हेपेटाइटिस बी इनका रिएक्टिव आया है। It took me away from my family because they could not share the food what I eat. पसीना भी नहीं लगना चाहिए उनको. So I know what I was going through. And getting a non-reactive report is a big thing for me. हमारे बीच असामान्य रचनात्मक चमत्कार हो रहे हैं, जैसे कि सर्जरी करके निकाली गई परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नई ओवरी बना दी गई, नया गॉल ब्लैडर बना दी गई, नई आंखें बन गई, ऑटिज्म ठीक हुआ, लूपस ठीक हुआ, हृदय के रोग चंगे हुए। एक बच्ची जो बिना गुप्तांगों के पैदा हुई थी, प्रभु ने उसके लिए गुप्त अंग बनाए। जन्म से लंगड़े चलने लगे, लकवाग्रस्त पूरी तरह मुक्त हुए। जो बचपन से सुन नहीं सकते थे, जो बचपन से बोल नहीं सकते थे, वह सुनने लगे, उनकी जुबान खुली। जो देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। और हजारों ऐसी गवाहियां हमारे बीच में जिनका वर्णन करना इतने कम समय में संभव नहीं। और जो बेदारी दिल्ली के एक छोटे से कमरे में शुरू हुई, वो पूरी दुनिया में फैल रही है। तो आइए हम अपने हृदय को तैयार करें विश्वास के उस वचन को ग्रहण करने के लिए। और मैं आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके, तो वो एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जोहार रांची झारखंड। यीशु सहाय, अपना हाथ हिला के दिखा दीजिए। हालेलुया। यीशु सहाय। आमीन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्यार हो गया है रांची से। And you are one of the most hungry, सबसे, जहां भी मैं गया पूरी दुनिया में, एक सबसे ज्यादा भूखे और पैशनेट, जलन से भरे हुए लोग झारखंड के हैं। हालेलुया। और मैं अगर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहूंगा तो ऐसे लोगों के साथ प्रवेश करना चाहूंगा जो ठंडे गुनगुने मसीह है, उनके साथ नहीं, जो आग से, जो धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड के मसीह धधकती हुई आग से भरे हुए हैं। आमीन। और क्योंकि हमें इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, 1-2 गुड न्यूज मैं आपको दूंगा। तैयार है आप? अगले साल से पहले हम एक स्कूल और एक हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू करेंगे। आमीन। हम एक बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल रांची झारखंड में शुरू करेंगे।
Amen. बेस्ट स्कूल और बेस्ट हॉस्पिटल। Amen. और दूसरी गुड न्यूज है, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के। तैयार हैं आप? कुर्सी पकड़ लेना टाइट से। आप जानते हैं पहले दिन भी शैतान ने कोशिश करी मीटिंग को खराब करने की, आज भी कोशिश करी, वो हारा हुआ है। Amen. मगर क्योंकि समय कम हो गया चीजें करने में, साउंड ठीक करने में, इसीलिए गुड न्यूज ये है कि ये जो बेदारी आप यहाँ देख रहे हैं, ये मीटिंग कल के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। जोर से चिल्लाओ अगर खुश हो तो। बेस्ट प्रेज दो यीशु मसीह को। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बेदारी कल भी रुकने वाली नहीं है रांची। ये बेदारी चलती जाएगी जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। आमेन। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मीटिंग का एक्सटेंड हो जाना एक अलग बात है। अगर एक मीटिंग है वो एक्सटेंड कर दी गई, मगर आप सोचते हैं एक क्रूसेड को एक्सटेंड कर देना ये केवल एक चमत्कार है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं परमेश्वर के जो आदरणीय दास हैं, यहाँ के बिशप्स हैं, जो पास्टर्स हैं, मैं उनके साथ मिला और इतना अच्छा हमें लगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो परमेश्वर झारखंड में करने वाला है पूरी दुनिया देखेगी उसको। पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर झारखंड में करने जा रहा है। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पास्टर सुजीत टिग्गा और जो यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ब्रदर ऑल्बिन, क्योंकि आपको शाम को मैंने उनको ये बात बोली कि इतना समय आज हमारे पास नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा अगर ये हम जो बेदारी अभी है इसको हम कल भी कर सकें। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना भागे हैं, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है इतनी बड़ी सभा के लिए। और परमेश्वर ने हमें वो फेवर दिया कि हमें वो परमिशन मिल गई है और कल हम 5 बजे फिर से यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर खुश हो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान फिर से लज्जित हुआ है। जो उसने इस मीटिंग के विरोध में प्लान बनाया था, परमेश्वर ने उसको पलट दिया। आमेन। हालेलुया। आज आप जानते हैं 83% जो मौसम विभाग है उसने कहा था 80 से ज्यादा प्रतिशत बारिश होगी, मगर परमेश्वर के जो विश्वास के लोग हैं प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पूरी कलीसिया, सारे लीडर, सारे पास्टर खड़े हो गए। हमने कहा बारिश नहीं होगी यीशु के नाम में। जो यीशु तूफानों को 2000 पहले शांत करता था, वो यीशु आज भी तूफानों को शांत करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। आमेन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस मीटिंग में प्रभु इतिहास रचने जा रहे हैं। और ये बेदारी खत्म नहीं होगी। सारे जो चर्चेस हैं रांची के, झारखंड के, मैं आपको बता रहा हूँ, तैयार हो जाओ। आपके चर्चेस बहुत छोटे पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतनी आत्माएं परमेश्वर भेजने वाला है आपकी चर्चेस में। कितना भी बड़ा चर्च हो, आपको छोटा होने वाला है। धाराओं की तरह परमेश्वर आत्माओं को भेजने वाला है आपकी कलीसिया में। आमेन। और कल हम और बड़े काम परमेश्वर के देखेंगे। और कल मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आज समय लेट से मीटिंग शुरू हुई, कल 5:30 बजे से ही
हम वर्शिप शुरू कर देंगे और कल 5:30 बजे से ही पूरा बढ़िया तरीके से हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। मैं वचन सिखाऊंगा, हम चंगाइयों को होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और कल हम उसको करेंगे। देखिए, हम यहां आए मगर ऐसी मीटिंग करने के लिए ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप सब मुझे सुन रहे हैं, मगर असली हीरो इस मीटिंग के वो सारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है। उनके बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती। एक बेस्ट तालियां दो उन सब लोगों को जिन्होंने मेहनत करी, जिनकी मेहनत के बिना ये मीटिंग संभव नहीं थी। एक वक्त अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आएगा, मगर अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी होती तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। और आप जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें खुले में उसका प्रतिफल देगा। और जब मैं पहले दिन हम लोग जिस दिन मीटिंग शुरू होनी थी उससे एक दिन पहले जब हम यहाँ पे आए स्टेज में और हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जब पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, सब तैयारियां चल रही थी, उस समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, और उसका दिल, परमेश्वर का जो दिल है, और प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, जितने लोगों ने इस मीटिंग के लिए मेहनत करी है, मैं उनकी जेनरेशंस को ब्लेसिंग दूंगा। जेनरेशंस, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक चेयर लगाई, आप वॉलंटियर हैं, आपने मेहनत करी, आप बाहर पार्किंग में, कई ऐसे वॉलंटियर हैं जो शायद यहाँ पे वचन सुन भी ना सके, जो वर्शिप अटेंड भी ना कर सके, वो बाहर गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। शायद किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा है। जो सारे पास्टर्स एसोसिएशन है जिन्होंने जा के मेहनत करी, मैं आपको बता रहा हूं, वो बढ़ोतरी आप देखने वाले हो यीशु के नाम में, और उस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु वापस ना आए। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आप एक अच्छे पिता हैं। आपने आज तक कभी भी हमारा ना बुरा सोचा है, ना आप सोचेंगे। यीशु मसीह, आपने कहा, जब मनुष्य बुरा होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा? आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। आप हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं जो यहाँ पर बैठा है। आपकी नजर में सारे जो लोग यहाँ पर है, जो सारी भीड़ है, आपकी नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आपकी नजर में सारे आपके बेटे बेटियां बराबर हैं, और आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें आप जैसा प्रेम करना सिखाएं, हमें दया दिखाना सिखाएं। होने दे कि सच में ये दुनिया देख सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने का महत्व और कैसा दिखता है, जो लोग यीशु के दीवाने, जो उससे प्यार करने वाले। प्रभु, इस मीटिंग से तेरी महिमा हो और केवल तेरी महिमा हो यीशु। होने दे इस मीटिंग से लाखों वो लोग जो सत्य को तलाश रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो सत्य को जाने कि यीशु मसीह आप कोई धर्म नहीं, आप किसी समुदाय के ईश्वर नहीं, मगर आप परमेश्वर के वो मेमने हैं जिसने अपना बलिदान पूरी मानव जाति के लिए किया। हम आपके नाम को उठाते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही ने हमें बुलाया है नाम लेकर। यीशु, आपने कहा, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो मेरे पास नहीं आ सकते। वो बड़ी महिमा जो हमारे ऊपर हुई है प्रभु,
कि हम तेरे नाम को जानने पाए। हम तुझे कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद कहते हैं। तो जीवित परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य है, अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और बोले, आज प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु तू मुझसे बात मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता मैं हूँ। तेरी आवाज को सुनना मैं तेरे डील डॉल में बढ़ना चाहता हूँ। मुझे धर्म की आत्मा से निकाल दे प्रभु। मुझे रीति रिवाजों से निकाल दे प्रभु। मैं सच में यीशु तेरी तरह चलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ। होने दे कि जब लोग मुझे देखें यीशु, तो तू लोगों को मुझ में दिखाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा, अपोस्टल जी, एक बहुत ही मार्वलस गवाही है हमारे बीच में इस परिवार की, जिनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम कहा था डॉक्टर ने, और कहा था वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया इस घर के लिए। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगी बोले थे। तो ये कितने साल की है? ये 5 ईयर ओल्ड। तो 5 साल से कभी चली नहीं? नहीं, बस ये अभी कुछ महीनों से चलने लगी है। क्या, कैसे, क्या हुआ? ये हुआ कि हम आपके एफओजी चर्च में वहाँ से जुड़े, वहाँ प्रार्थना करवाना शुरू किए। तो वहाँ एक सिस्टर ने हमको बोला, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगा मिलेगी, वो चलने लगेगी, विश्वास रखिए, आपके की बेटी को नया जीवन मिलेगा। और बोले दोनों माता पिता ये चीज़ कंटिन्यू रखिएगा। और हम लोग बोलना शुरू किए। फर्स्ट दिन अपने पैर को जमीन पे रख के ये बैलेंस बनाई। हालेलुया। कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा पैर पकड़ पकड़ के बढ़ाई, और अब चल रही है। फिर उसके बाद पूरे दौड़ने लगी। हालेलुया। एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को दे। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। अपोस्टल जी, डॉक्टर ने ये कहा था कि इस बच्ची के शरीर के अंग कभी डेवलप नहीं होंगे, और कहा था ये 13 साल की उम्र से ऊपर नहीं जी पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी। और इनकी मम्मी बता रही थी ये खाना नहीं खा पाती थी, टॉन्सिल्स हो जाते थे, सांस की बीमारी परेशानी थी। ऐसी इतनी सारी बीमारियों के बीच में परमेश्वर ने सच में एक अद्भुत चमत्कार इनके लिए किया है, इस बच्चे के लिए किया है। इनके पड़ोसी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बच्चे को फेंक दो, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और जैसा आपके द्वारा वचन सिखाया गया, इन्होंने घोषणा किया है, आज ये बच्ची हमारे बीच में चला फिर रही है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। सारी महिमा मेरे यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। जो यीशु गलील की गलियों में चला फिरा करता था, वो यीशु आज इस मैदान में चल फिर रहा है। जो यीशु 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी। आप जानते हैं हमारे पास अभी इतनी सारी गवाहियां आई हैं। कई लोग बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम आगे नहीं आते। कल भी हजारों की तादाद में लोग चंगे हुए हैं और आज भी हजारों की तादाद में यीशु मसीह लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं थोड़ा सा वचन, आज हमारे पास फिर से समय नहीं है, कल मैं आपको ज्यादा टीचिंग दूंगा। आपको पता है मुझे बहुत प्रेम है वचन को सिखाने से। आमीन। चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता है, मगर चिन्ह और चमत्कार हमारी नींव नहीं, हमारी नींव परमेश्वर का जीवता वचन है। आमीन। क्योंकि हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, उसका वचन मरकुस 16:17 में कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह, इंग्लिश में लिखा है These signs will follow the believers, यानी जो विश्वास करने वाले हैं, ये चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे जाएंगे। हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे जाएंगे। हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उसके वचन के पीछे जाएंगे। मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहता हूं कि कैसे वचन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आप कंगाली से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें उसके वचन को भेजना सीखना है।
Amen? और कैसे उसके वचन से आप शैतान को हरा सकते हो और कैसे उसके वचन से आप एक जय का जीवन जी सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप जानते हैं, जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, तो मैं कलीसिया जाने लगा, मैंने यीशु को जान लिया। मगर सबसे पहले मैंने क्या सीखा? आप जानते हैं, मैंने एक नई भाषा सीखी और उसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या सीखी? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइनीज जो चाइना में होते हैं वो बोलते हैं चाइनीज, जो जापान में होते हैं वो बोलते हैं जापानीज, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो मैंने जाके क्या सीखा? सबसे पहले जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और वो अच्छा है। मगर मैंने वचन का, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था, जय मसीह की बोलना तो सीख गया, जय मसीह की। मगर जय मसीह की तब होती है, केवल तब नहीं जब आप मुंह से जय मसीह की बोलते हैं। मसीह की जय तब होती है आपके जीवन में जब आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मैं कलीसिया जाता था, संडे को आराधना करता था, मगर मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक मैं एक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में था, बीमारी में था, तनाव में था, कर्जों में था। और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग जो कलीसिया में वो आज भी एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, जबकि तेरे वचन में लिखा है जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन में 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में पढ़ते थे। मैं बीमारी में, उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में पढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ।